अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारी जो आज की वीडियो है वो ईपीएस के हवाले से है कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो 2023 में 2023 में एक बेहतरीन ईपीएस परसेंटेज, एक बेहतरीन ईपीएस रेशो रखते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे तकरीबन 13 स्टॉक्स को देखेंगे कि जिनकी ईपीएस एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर इस ईयर में बहुत आउटस्टैंडिंग रही है। ऐसे स्टॉक के जिनकी अर्निंग पर शेयर जो परसेंटेज है वो 70% से लेकर 744% तक प्लस रही। इसमें जो हमारे पास पहला स्टॉक है वो SAZEW है। इसकी अगर ईपीएस ग्रोथ को आप देखें तो इसकी जो ईपीएस ग्रोथ है वो 744.1 पॉजिटिव में है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टॉक है जिसको हम देखने लगे हैं वो ICL है। ICL की जो ईपीएस ग्रोथ रही वो 340% प्लस में रही। उसके अलावा हमारे पास जो तीसरा स्टॉक है वो ATBA है। इसकी भी अगर ईपीएस ग्रोथ को आप देखें तो वो भी आउटस्टैंडिंग यानी 219.25 पॉजिटिव। उसके अलावा जो चौथा हमारे पास स्टॉक वो DOL है। इसकी ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो इसकी जो अर्निंग पर शेयर ग्रोथ है वो 197.4 है। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास ATRL है। इसकी ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो इसकी ईपीएस ग्रोथ 194.31 रही 2023 में। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो PIOC है। PIOC की भी जो ईपीएस ग्रोथ है, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ है वो 148.92 है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक है वो BIFO है, BIFO। इसकी अगर ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो इसकी जो ईपीएस ग्रोथ है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर वो 145.32 प्लस में है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक है वो TOWL है। इस स्टॉक की अर्निंग पर शेयर रेशो की या ग्रोथ की परसेंटेज में बात करें तो इसकी जो परसेंटेज है वो 124.68 प्लस में है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो MACFL है। इसकी ईपीएस ग्रोथ 105.47 प्लस में है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्टॉक है वो PPL है। इसकी ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो इसकी जो ईपीएस ग्रोथ है वो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर यानी 2023 में 82.88%। उसके अलावा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो TOMCL है। इसकी ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो इसकी जो ईपीएस ग्रोथ 2023 में है वो 75.41 है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर पॉजिटिव में है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट स्टॉक वो MARI है। इसकी ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो 69.77 प्लस में है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। व्यूअर्स, ये थे कुछ स्टॉक जो आपको बताए गए 2023 ईयर वाइज इनकी जो ग्रोथ है वो बताई गई। अब अगर इसका मज़ीद एनालिसिस में जाएं और इसकी अर्निंग पर शेयर रेशो को क्वार्टर वाइज अगर देखा जाए तो इसमें जो हमारे पास पहला स्टॉक जो हमने देखा SAZEW था। इसके अगर लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो इसकी जो लास्ट क्वार्टर की ईपीएस है वो 10.89 है। उससे प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो 7.36। उससे प्रीवियस क्वार्टर की अगर बात करें तो इसकी जो ईपीएस
है वो 1.13 है, और उससे भी प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो 0.18 है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने जो स्टॉक देखा था ईपीएस के लिहाज से जिसकी ग्रोथ अच्छी थी वो आईसीएल था। आईसीएल के फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो इसकी जो ईपीएस थी वो 4.87 थी, उससे प्रीवियस क्वार्टर में 5.67 थी, और उससे प्रीवियस क्वार्टर की बात की जाए तो 6.18 थी, और अगर उससे भी प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो 1.37 थी। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने जो स्टॉक देखा था वो ATBA था। इसकी जो लास्ट क्वार्टर की ईपीएस है वो 7.51 है। उससे प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो उससे प्रीवियस क्वार्टर में 23.43, उससे प्रीवियस क्वार्टर में 8.6, और उससे प्रीवियस क्वार्टर की बात की जाए तो 13.98 इसकी ईपीएस रही है। उसके बाद एक और स्टॉक हमने देखा था वो डोल था, DOL था। इसकी अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो लास्ट क्वार्टर की इसकी ईपीएस 1.14 है, उससे प्रीवियस क्वार्टर की 1.67 है, और उससे प्रीवियस क्वार्टर की 2.79 है, और उससे प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो इसकी ईपीएस 2.96 रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक हमने देखा था वो ATRL था। इसकी अगर लेटेस्ट ईपीएस की बात की जाए तो लेटेस्ट ईपीएस 107.53, उससे प्रीवियस क्वार्टर की बात की जाए तो 81.03 है, और उससे प्रीवियस की 7.56, और क्वार्टर वन की बात की जाए तो इसकी जो ईपीएस रही है वो 68.5 रही है। उसके बाद एक और स्टॉक जो हमने देखा PIOC था, जिसमें बेहतरीन जो उसकी ईयरली ईपीएस की ग्रोथ थी वो बेहतरीन थी। इसकी अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 4.11 इसकी ईपीएस थी, और प्रीवियस क्वार्टर 4.18, उससे प्रीवियस क्वार्टर 5.17, और उससे प्रीवियस क्वार्टर इसकी जो ईपीएस रही है वो 2.58 रही है। उसके बाद बीफो की हमने बात की थी। बीफो की बात की जाए तो इसकी जो लेटेस्ट ईपीएस है वो 5.76 है, उससे प्रीवियस की बात करें तो 4.65 है, और उससे प्रीवियस की बात की जाए तो 2.21 है, और इसके अगर क्वार्टर वन की बात की जाए तो इसकी जो ईपीएस रही वो 2.38 रही है। उसके बाद एक और स्टॉक जो हमने देखा था वो TOWL था। इसकी अगर लेटेस्ट ईपीएस की बात करें तो 29.65, उससे प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो 24.26, और उससे प्रीवियस क्वार्टर की बात की जाए तो 22.87, और क्वार्टर वन की बात की जाए तो 44.19 रही है। उसके बाद एक और स्टॉक जो 10th नंबर पे हमने देखा था वो MACFL था। इसकी लेटेस्ट ईपीएस की बात की जाए तो इसकी जो लेटेस्ट ईपीएस रही है वो 1.97 रही है, उससे प्रीवियस क्वार्टर 2.21। इसका जो तीसरा क्वार्टर था उसकी ईपीएस की बात करें तो उसमें 1.78, और जो इसका फर्स्ट क्वार्टर था उसमें जो ईपीएस रही है 1.12 रही है। उसके बाद एक और बेहतरीन स्टॉक PPL है। इसकी अगर लेटेस्ट ईपीएस की बात की जाए तो 10.89, उससे प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो 12.09 इसकी ईपीएस रही, और उससे पिछले क्वार्टर की बात करें तो 8.2 रही, और इसके फर्स्ट क्वार्टर की जो ईपीएस रही है वो 9.78 रही है। उसके बाद एक और स्टॉक जो हमने अपने एनालिसिस में रखा था वो TOMCL था। इसकी अगर लेटेस्ट ईपीएस की बात की जाए तो 0.38 रही, उससे प्रीवियस क्वार्टर 3.37, और उससे प्रीवियस क्वार्टर 0.68 रही, और फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में इसकी जो ईपीएस रही है वो 0.83 रही है। उसके बाद एक और बेहतरीन स्टॉक MARI है। इसकी लेटेस्ट जो ईपीएस है वो 143.5 रही, उससे प्रीवियस क्वार्टर में 123.16 रही,
और उससे प्रीवियस क्वार्टर की बात की जाए तो वो 83.56 रही है, और उसका जो पहला क्वार्टर था उसमें जो इसकी EPS रही है वो 95.31 रही है।